आपकी गर्लफ्रेंड है? बताना चाहूँगा मैं चाय बेचने के लिए 15 से 2000 प्रॉफिट है मेरा। पर डे। जब तक शिक्षा का मतलब होगा नौकरी पाना, तो समाज में नौकर पैदा होगा, मालिक नहीं। अभी हम मौजूद है दरभंगा में, और दरभंगा के उस जगह मौजूद है जहाँ दरभंगा में हाल ही फिलहाल में खुला है बीटेक चाय वाला, जिसके उद्घाटन में संजय सरावगी भी आए थे। तो जहाँ पे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी अपने डिग्री के साथ चाय वाला जोड़ करके चाय की दुकान खोल रहा है, तो उसी तरह दरभंगा में भी आ गया है बीटेक चाय वाला, जिससे हम बात करेंगे कि क्यों आखिर इन्होंने इंजीनियरिंग जबकि इंजीनियर है लेकिन फिर भी इन्होंने चाय की दुकान क्यों खोली, इस विषय में बात करते हैं। तो आइए पहले देख लीजिए बीटेक चाय वाला का दुकान है, और जिनसे हम बात करेंगे अभी। आइए बात करते हैं कि यहाँ पे मौजूद है बीटेक चाय वाले। तो पहले इनसे इनका परिचय और जान लेंगे और उसके बाद इनसे बात करेंगे। पहले अपना नाम बताइए। हाँ जी, अनुराग रंजन नाम है मेरा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपने बीटेक किया है, जी हाँ बिल्कुल। आप इंजीनियर, तो आपने इंजीनियरिंग छोड़ करके चाय में क्यों आना चाहा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, मैं चाय बेचने के लिए नहीं आया, मैं आया था बिज़नेस करने के लिए, राइट। तो बिज़नेस करने के लिए, बड़ा बिज़नेस करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, और बड़ा पैसा लगाने के लिए बड़ा पैसा था नहीं। रही बात फैमिली की, तो मेरे फैमिली में पापा जी डॉक्टर हैं, चाचा जी जियो से मैं मैनेजर रह चुके थे, और दादाजी मिडिल स्कूल के हेड मास्टर रिटायर्ड हैं। तो हर मिडिल फैमिली के और गांव के माइंडसेट होते हैं कि हमारा बच्चा नौकरी ही करे। मेरे फैमिली में अप्रॉक्स सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, तो उनका भी उम्मीद था कि मेरा लड़का भी नौकरी करे, ठीक है। तो मैंने बीटेक किया, डिप्लोमा भी किया, जॉब भी किया, मेरा सैलरी 28,000 थी, 6 महीने का एक्सपीरियंस है। तो मेरा माइंडसेट था बिज़नेस का। मैंने जब बीटेक से इंजीनियरिंग किया, पास आउट हो गया, राइट। उसके बाद मेरे को कैंपस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जॉब भी मिल गई। कहते हैं सर कि मैंने जॉब जो किया तो मुझे लग रही थी कि मेरे जो सपने हैं ना, जितना ज़रूरत है मुझे पैसे की, उतने पैसे मुझे मिल नहीं रहे, और करनी थी बिज़नेस। कहते हैं ना, हम नौकरी से अपनी नीड पूरा कर सकते हैं, ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं, सपने पूरा हमारा कभी नहीं होगा। अगर सपने करने हैं पूरे, तो आपको करना होगा बिज़नेस। चाहे छोटा बिज़नेस करके उसको बड़ा बनाइए, या डायरेक्ट बड़ा बिज़नेस करके उसे और हाई लेवल पे ले जाइए। ऐसा एक चीज़ बताइए कि ये सोच के तो नहीं ना आप मार्केट में कि आजकल हर जगह ट्रेंड चल रहा है कि जो भी आदमी डिग्री लेता है उसी हिसाब से चाय वाला लास्ट में अधिकतर आदमी जोड़ रहा है। कोई बीटेक चाय वाला, जैसे आप हैं ग्रेजुएट चाय वाली, फिर एमबीए चाय वाला, फिर अब पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली, कहीं इस हिसाब से तो नहीं ना मार्केट में कि चाय वाला आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है उस हिसाब से? सर अगर कहीं जिस बात से और बात बताया जाए कि आप जो क्वेश्चन किया हमसे कि ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग मैंने काम स्टार्टअप किया, तो मैं चाय इसलिए चूज़ किया कि मेरे पास पैसे थे नहीं। जो मैंने 25,000 से स्टार्टअप किया था, तो मेरे कुछ एक फ्रेंड है, रवि नाम है उस बंदे का, मैंने उनसे 20,000 उनसे लिया, और कुछ 5,000 मेरे पास थे, और कुछ एक्स्ट्रा पैसा और मिला। मेरा एक भाई भी था, मौसी का लड़का था, वो भी थोड़ा बहुत पैसा का मदद किया था। अप्रॉक्स टोटल मिला के मैंने 25,000 अरेंजमेंट किए थे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 27,000 तक आए थे। उस 27,000 से मैंने बिज़नेस को स्टार्टअप किया। आज कितना कमा लेते हैं एक दिन का? हाँ, अप्रॉक्स 15 से 2,000 प्रॉफिट है मेरा पर डे। जी हाँ। अच्छा, तो क्या आगे का क्या सपना है, क्या किस मुकाम में जाना चाहते हैं? आगे के सपना एक ही है, जिस तरह से मैं एक बीटेक होल्डर हूँ, ऐसा नहीं है कि लोग बहुत सारे माइंडसेट में होंगे कि मैं बेरोज़गार था इसीलिए मैंने चाय की दुकान खोल दी है। मैंने रोज़गार को छोड़ के, नौकरी को छोड़ के मैं इस फील्ड में आया हूँ चाय बेचने का। और चाय इसलिए मैंने बेचा, अभी तक मैंने आपको जवाब नहीं दिया चाय का स्टार्टअप क्यों किया। वो इसलिए किया कि कम पैसे से आपका ये बिज़नेस स्टार्टअप होगा और प्रॉफिट भी अच्छा है, ठीक है। इसलिए मैंने चाय को ही चूज़ किया, क्योंकि बिज़नेस तब चलता है क्योंकि कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट बार बार रीयूज़ करेगा, तभी आपका बिज़नेस चलेगा। तो चाय का ऐसा चीज़ हमको लगा कि चाय का बार बार रीयूज़ है, सेवन है, इस वजह से मैंने चाय से स्टार्टअप किया। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे कि मतलब कहा जाता है कि हर जगह चाय ही खुल रहा है, तो चाय ही क्यों चूज़ कर रहे हैं? मेरा ये कहना है, चाय ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं? सर चाय इसलिए स्टार्टअप कर रहा है ना, कम बजट में स्टार्टअप हो जाए, तो उसमें ना ज़्यादा बर्तन खरीदने हैं, ना ज़्यादा गैस चूल्हे वगैरह खरीदने हैं। एक पतीले हो जाए, एक सस्पेंड हो जाए, एक करछुल हो जाए, एक चम्मच हो जाए, चाय पत्ती चीनी हो जाए, कुछ नहीं। तो कम से कम स्टार्टअप करने के लिए कितना लगता है? 10,000 लगेगा, अगर कम से कम है, कितना भी गरीब है ना सर, 5,000 लगाओ, चाय की दुकान चालू कर दो, काम खत्म। बस 5,000 लगाइए, काम चालू कर दीजिए। आपके उद्घाटन में जैसा कहा जा रहा है और फोटो भी वायरल हुआ था कि संजय सरावगी जी आए हुए थे, तो उनको आपने इनवाइट किया था, वो कि खुद आए थे? आप इंजीनियर थे इसलिए? नहीं सर, हमने खुद उन्हें इनवाइट किया था। मेरा इनविटेशन कार्ड बनाया था, मैं इनविटेशन कार्ड आपको दिखाना चाहूँगा, अप्रॉक्स मेरे शॉप में भी पड़ी होगी। मैंने इनविटेशन कार्ड बनाया था, मैंने जाकर इनवाइट किया था उनको, बड़ी मददों के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया था मेरा इनविटेशन। देखिए
ये जैसा कि देख सकते हैं, ये रहा उनका इनविटेशन जिनके बाद यहाँ पे संजय सरावगी जी जो अभी दरभंगा के विधायक हैं वो यहाँ पे आए थे और इनका बीटेक के चाय वाला स्टार्ट हुआ था उसके बाद आए थे। अच्छा एक चीज़ देखिए, जो आए हुए थे तो यहाँ पे कई लोग होंगे, युवा भी होंगे, तो ये जरूर यहाँ पे तो सिर्फ चाय की बात ही नहीं चली होगी, दूसरी बात भी चली होगी। तो रोजगार को लेकर के क्या वहाँ पे मतलब थोड़ा बात चला कि नहीं चला? सर रही बात रोज़गार का, तो बिल्कुल चली थी। रोज़गार कैसा है तो उन्होंने बताया कि रोज़गार अगर करनी है तो नौकरी में मैंने एक चीज़ बताना चाहूँगा, उनके कहने का मतलब एक ही चीज़ है, बिज़नेस को प्रमोट करें। वो इसलिए नहीं आया कि मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर चाय का दुकान खोला इसलिए नहीं आए, ठीक है। एक इंडिया का जो स्टार्टअप इंडिया है उस चीज़ के लिए मैंने उनको इनवाइट किया, आके उन्होंने मुझे स्टार्टअप किया और प्रोत्साहित किया मुझे कि आगे बढ़े। रोज़गार के लिए उनका एक कदम है कि जब तक शिक्षा का मतलब होगा नौकरी पाना, तो समाज में नौकर पैदा होगा, मालिक नहीं। इसलिए बड़ा नौकर बनने से अच्छा है एक छोटा मालिक बनिए, इससे ज़िंदगी आपका बेहतर चलेगी। नहीं, कई लोग तो अभी भी नौकरी में है, नौकरी के इंतजार में है ना। जी हाँ सर, नौकरी के इंतजार में है। इस टाइम गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी भी निकल रही, कहते हैं ना इस कलयुग है, इस वक्त आपको अपना अधिकार मांगने से कभी नहीं मिलेगा। पावर है, क्षमता है तो छीन लीजिए, छीनने से मिलता है आपका अधिकार। जिसके अंदर चलिए आज कहते हैं रिश्वत चलता है, फलाना चलता है, ढिमकाना चलता है, हम बहुत तेज़ है पढ़ने में, बहुत मोड इंटेलिजेंट है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो भैया पैसा है ना, अधिकार छीनने से मिलता है। रिश्वत फेंकते हैं तो पैसा लाते हैं, सॉरी जॉब मिलते हैं। मतलब कि रिश्वत के बिना जॉब नहीं मिल बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं एक एग्जांपल में बता रहा हूँ। ऐसा है कि आप रिश्वत नहीं देते हैं, आप फिर भी आपको जॉब मिलता है, लेकिन बहुत जगह ऐसे होते हैं बिक जाते हैं। मैं खुले में बोल रहा हूँ कि लोग बिक जाते हैं, चंद पैसे देते हैं, अपना सीट ले लेते हैं। अगर आप सरकारी इंजीनियर होते हैं तो क्या आप आज चाय का स्टॉल लगाते हैं? सर मैंने एसएससी क्लियर किया था, मैंने एसएससी क्लियर किया था 2017-18 में किया था अप्रॉक्स, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा एसएससी निकला था, किस चीज़ में निकला था मुझे याद नहीं है। एग्ज़ाम दिया, निकल गया, उसके बाद मुझे लगा कि मैंने सोचा कि डिप्लोमा में था ना, बीटेक करूँगा उससे अच्छा लेकर आऊँगा, मैं पढ़ने में भी अच्छा था। मैं बीटेक में गया, बीटेक में जॉब किया, बीटेक में उसके बाद प्राइवेट से परमानेंट जॉब किया। उसके बाद 6 महीने जब जॉब स्टार्ट ही किया था तो 18,000 सैलरी थी मेरी। कोई भी अगर इंजीनियर जाता है अभी तो जल्दी ज़्यादा सैलरी मिलता नहीं है, 8,000 9,000 मिलता है, 10,000 मिलता है, 12,000, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर को 12,000 मिलता है। मुझे 18,000 स्टार्टअप ही हुआ था। अच्छा एक चीज़, आपका एज कितना हो रहा है? अभी 24। अच्छा एक चीज़, एक हट के सवाल पूछूं, बिल्कुल। आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं है सर। अच्छा एक चीज़ देखिए, इस उम्र में जितने भी लड़के हैं वो लोग गर्लफ्रेंड ले घूमते हैं, सबको क्या कहेंगे? गर्लफ्रेंड जो लेके घूमते हैं, गर्लफ्रेंड जो लेके घूमते हैं ना सर, एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, अपने आप को उस मुकाम पे बनाइए ना, कहते हैं ना अपने आप को पहले बनाइए और उस चीज़ से माहौल बनाइए कि कहिए उनको कि तेरे किस्मत का बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊँ, तुझे तो तेरी तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। और रही बात जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, जिस दिन कैरेक्टर बन गया ना, टारगेट अचीव कर लिए ना, वो लड़कियां नहीं उनके पिता घूमेंगे, पिता घूमेंगे। पिता तो वैसे सरकारी नौकरी पे घूमते हैं अक्सर, सुना आज कभी भी सरकारी नौकरी के ऊपर होता है ना, सरकारी नौकरी वाले के ऊपर से लाल बत्ती जलते हैं, कभी भी BMW रॉयल क्या बोलते हैं, रॉयल, हाँ रोल्स रॉयस बोलते हैं ना, नाम रोल्स रॉयस बोलते हैं, मर्सिडीज कभी नहीं देखेंगे गवर्नमेंट जॉब वाले को। क्या जाने सर, कहते हैं ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आजकल के पेरेंट्स, अगर मैं भी रहता ना तो आज भी मैं भी गवर्नमेंट जॉब में रहता। आज अगर आप मैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता, क्या आप हमारे पास आते? नहीं आते, नहीं आते। लाइफ में हमेशा कुछ कहते हैं, मनुष्य एक ऐसा प्रजाति बनाया है भगवान ने कि हमें एक यूनिक चीज़ बनाने के लिए बनाया। कहते हैं ना हम उस इंसान की तलाश करते हैं जो हमारी ज़िंदगी चेंज कर दे। तो आईना देख लो, वो कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जीवन में सबसे हट के कर सकता है। अच्छा एक चीज़ बताइए ना कि आप भी इंजीनियर, थोड़ा इस दुकान से हट के बात करते हैं कि अधिकतर जगह बिहार में भी देखने को मिलता है कि सरकारी नौकरी वाले जितने भी इंजीनियर हैं सबके रेट पे घर पे छाप मारता है, करोड़ों रुपया निकल रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर एक्चुअली कैरेक्टर की बात होती है ना, कैरेक्टर की बात होती है। औरत का होता है इज्जत और मर्द का होता है कैरेक्टर। जो व्यक्ति कैरेक्टर ढीला किया उसका पैसा आना ही है। अगर अभी मैं अपना कैरेक्टर ढीला करूं, मैं चाय क्वालिटी में अपने दूध में पानी नहीं डलाता हूँ, मैं चाय वाला हूँ तो चाय का बात ही करूँगा। चाय पे कैरेक्टर ढीला कर दिया, अगर मैं आधा पानी डाला आधा चाय डालूंगा, पैसा तो कमा लूँगा, बिजनेस भी चलाऊँगा। मेरी चाय पत्ती बहुत हाई क्लास के ब्रांडेड है। अगर मैं पानी भी डाल दूँगा ना तो पता नहीं चलेगा कि मेरा चाय पत्ती में पानी डालता हूँ। और चाय का टेस्ट भी अच्छा रहेगा, बस थोड़ा पतला आएगा लेकिन कड़कपन रहेगा। अप्रॉक्स मैं तो अभी दुकान मार्केट जा रहा था, नहीं तो मैं आपको चाय पिलाता।
ठीक है। मैं अभी जो भी फंक्शन वगैरह करता हूँ तो टोटली मैं दूध का ही, चाहे मुझे एक फंक्शन करता हूँ मैं फ्री में चाय देता हूँ, चाहे कुछ कॉस्ट रखता हूँ 50% कर देता हूँ, चाहे 1 रुपया 2 रुपया का चाय देता हूँ, इतना भले 4 क्विंटल लग जाए 5 क्विंटल लग जाए, मैं दूध का ही चाय पिलाता हूँ। जी हाँ, जो भी हो जाए। अच्छा, तो जैसा कि हमारे साथ यहाँ बात कर रहे थे बीटेक चाय वाला, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा कि हर जगह के जितने भी चाय वाले खुले हैं, उधर पटना में या फिर बाकी जगह, उन सब भी आगे बढ़ें, तो हमारे दरभंगा में भी बीटेक चाय वाले खुले, सब मिल करके इनका सहयोग करें, जिससे ये भी आगे मुकाम पर, एक बड़े मुकाम पर पहुँचे और MBA चाय वाले से भी ऊपर वाला चाय वाले बन करके बीटेक चाय वाला हमारे मिथिला का नाम रोशन करे। क्या? बिल्कुल सर। चलिए, धन्यवाद।